नमस्कार, मैं हूं सुजाता सैनी और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स डेली। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं देश और विदेश के 5 बड़े समाचार। इजराइल ने 54 दिन बाद पेजर वॉकी टॉकी हमले की जिम्मेदारी ली है। नेतन्याहू ने कहा कि सुरक्षा के लिए मंजूरी दी गई थी। कनाडा की हॉल्टन पुलिस ने गोलीबारी के बाद कनाडा में खालिस्तानी आतंकी को पकड़ा। कनाडा की मीडिया इस कहानी को रिपोर्ट नहीं कर रही है, जबकि पूरे भारत में इसकी खबरें छापी जा रही हैं। वक्फ संशोधन विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र में पारित किया जाएगा। और वहीं मणिपुर के जिरीबाम में उग्रवादियों द्वारा एक हिंदू महिला के पे हमास ने शोक व्यक्त किया है। ट्रंप की जीत का जश्न मनाने पर बांग्लादेश पुलिस ने ट्रंप समर्थकों को गिरफ्तार किया। और अब समाचार विस्तार से। लेबनान में हुए पेजर अटैक को लेकर पहली बार इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान सामने आया है। उन्होंने रविवार को पुष्टि की कि उन्होंने ही सितंबर में लेबनान स्थित आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह के ठिकानों पर पेजर हमले को मंजूरी दी थी, जिसमें लगभग 40 आतंकी मारे गए थे और 3000 से अधिक घायल हो गए थे। नेतन्याहू के प्रवक्ता ओमर दोस्तरी ने न्यूज एजेंसी एएफपी को बताया, नेतन्याहू ने रविवार को पुष्टि की कि उन्होंने लेबनान में पेपर ऑपरेशन को हरी झंडी दी थी। रविवार 10 नवंबर को एक कैबिनेट बैठक में भी नेतन्याहू ने यह स्वीकार किया था कि इजरायली सेना ने सीधे आदेश मिलने के बाद बेरूत में एक सटीक हमला किया था, जिसमें हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह की मौत हो गई थी। टाइम्स ऑफ इजराइल ने नेतन्याहू के हवाले से कहा, पेजर ऑपरेशन और हसन नसरल्लाह का खात्मा रक्षा प्रतिष्ठान के वरिष्ठ अधिकारियों और राजनीतिक क्षेत्र में उनके लिए जिम्मेदार लोगों के विरोध के बावजूद किया गया था। बता दें कि साल 17 से 18 सितंबर के बीच ईरान समर्थित आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह द्वारा इस्तेमाल किए गए हजारों पेजर और वॉकी टॉकीज में धमाके हुए थे, जिसमें लगभग 40 लोग मारे गए थे और 3000 से अधिक लोग घायल हो गए थे। सूत्रों के मुताबिक लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों द्वारा इस्तेमाल किए गए पेजर महज 30 मिनट में ब्लास्ट कर दिए गए, जबकि हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायली रडार से बचाने के लिए ऐसे पेजर का इस्तेमाल कर रहे थे जिसमें जीपीएस नहीं होता है, कोई माइक्रोफोन और कैमरा भी नहीं होता है। लेबनान ने इस हमले की शुरुआत में कहा था कि उसने घातक हमलों को लेकर संयुक्त राष्ट्र की श्रम एजेंसी के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें इजराइल पर मानवता टेक्नोलॉजी के खिलाफ एक भयानक युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया गया था। दूसरी खबर कनाडा से आ रही है। भारत ने सख्त रुख क्या अपनाया कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की अकल ठिकाने आ गई है। कुछ दिनों पहले उनकी सरकार ने ब्रैम्पटन में मंदिर पर हमला करने वाले खालिस्तानी को गिरफ्तार किया था। अब सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। कनाडा पुलिस ने खालिस्तानी आतंकवादी अर्श डल्ला को गिरफ्तार किया है। भारत लंबे समय से अर्श डल्ला की डिमांड कर रहा है। इससे पहले ट्रूडो ने माना था कि खालिस्तानी उनके देश के लिए समस्या है। सूत्रों के मुताबिक 27 से 28 अक्टूबर को कनाडा में एक शूट आउट हुआ था, जिसमें हर्ष डल्ला के शामिल होने की बात सामने आई थी। इसके बाद कनाडा की पुलिस ने अब उसे हिरासत में लिया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर हर्ष डल्ला के गिरफ्तार होने या फिर हिरासत में लिए जाने की कोई पुष्टि कनाडा पुलिस या सरकार ने नहीं की है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां इस खबर के बारे में और अधिक जानकारी हासिल कर रही हैं। कनाडा की पुलिस इस आतंकवादी की पहचान छिपा रही है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक हर्ष डल्ला अपनी पत्नी के साथ कनाडा में रह रहा है। कनाडा की एजेंसियों के मुताबिक हॉल्टन रीजनल पुलिस सर्विसेज के सोमवार सुबह मिल्टन में हुई गोलीबारी की एक जांच कर रही है। हॉल्टन हिल्स के 25 साल के एक लड़के और सरेबेसी के 28 साल के लड़के पर गोलीबारी करने का आरोप है। दोनों को तुरंत हिरासत में लिया गया था। कनाडा पुलिस ने इनके नाम उजागर नहीं किए हैं और न ही इनकी पहचान बताई है, जबकि सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है कि जो गिरफ्तारी हुई है, इसमें से एक गिरफ्तारी हर्ष डल्ला की हुई है और वहीं कनाडा की मीडिया इस बात को दबाने का प्रयास कर रही है, जबकि भारत की मीडिया इस खबर को प्रमुखता से छाप रही है। अब अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू हो रहा है। इस दौरान कई अहम बिलों पर चर्चा होगी। शीतकालीन सत्र के दौरान वन नेशन वन इलेक्शन और वक्फ विधेयक बिल पर भारी हंगामा होने के आसार हैं। जानकारी देना चाहेंगे कि वक्फ विधेयक पर गठित जेपीसी संसद के शीतकालीन सत्र में अपनी रिपोर्ट पेश कर सकती है। इस पर भी हंगामे के आसार हैं।
बता दें कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर बोलते हुए कहा था कि यह विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान पारित किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान पारित किया जाएगा। टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार गुड़गांव के बादशाहपुर में एक चुनावी रैली में बोलते हुए शाह ने कहा, वक्फ बोर्ड कानून हम इसे संसद के अगले सत्र में ठीक कर देंगे। विपक्ष ने विधेयक का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि यह वर्तमान वक्फ बोर्ड के बारे में निराधार चिंताओं पर आधारित है और अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकारों में हस्तक्षेप करता है। हालांकि सरकार का कहना है कि विधेयक का उद्देश्य वक्फ प्राधिकरणों के संचालन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है और उसकी मनमानी शक्तियों को सीमित करना है। मणिपुर के जिरीबाम जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार यानी कि 7 नवंबर की रात एक 31 साल की आदिवासी महिला के साथ बलात्कार किया गया और फिर उसे जिंदा गया है। इस दौरान हथियारबंद हमलावरों ने गांव में तोड़फोड़, फायरिंग के साथ लूटपाट और आगजनी की। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने 17 घरों को जलाकर राख कर दिया है। पुलिस के मुताबिक इस घटना में महिला के साथ सामूहिक की वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने एफआईआर में नस्लीय और सामुदायिक आधार पर का उल्लेख किया है। पीड़िता के पति ने पुलिस को शिकायत दी और बताया कि कृत्य अवैध घुसपैठियों की ओर से किया गया था, लेकिन हमलावरों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार संदेह है कि हमलावर मणिपुर के स्थानीय इलाकों से हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर ये मिली है, इस घटना में कुकी आतंकी शामिल हो सकते हैं। इंडिजिनियस ट्राइबल एडवोकेसी कमेटी ने बयान जारी किया कि हमलावरों ने गांव में घुसते ही घरों में आग लगा दी और गोलीबारी की। इस दौरान गांव के लोग जान बचाने के लिए जंगल की ओर भागने लगे, लेकिन एक महिला फंस गई और उसकी बर्बरता से कर दी गई। और अंत में हम आपको बताना चाहेंगे कि बांग्लादेश में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। जीत का जश्न मनाने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बांग्लादेश सुरक्षा बलों ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों पर कार्रवाई की। ढाका और अन्य शहरों में विजय रैलियों में शामिल हुए कई लोगों को हिरासत में लिया गया। कथित तौर पर अमेरिकी चुनाव में ट्रंप की जीत का जश्न मनाने वाली इन सभाओं को रोक दिया गया है, क्योंकि अधिकारियों ने बैनर और पोस्टर जब्त कर लिए हैं। सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में पुलिस को जश्न में बाधा डालने और गिरफ्तारियां करते हुए दिखाया गया है। हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के ट्रंप की निंदा के तुरंत बाद की गई। ट्रंप ने कमजोर समुदाय की सुरक्षा करने की कसम खाई है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी दिवाली 2024 संदेश में भी बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की निंदा की थी और भारत और अच्छे दोस्त पीएम नरेंद्र मोदी के साथ संबंधों को मजबूत करने का संकल्प लिया था। और इसके बाद उनकी जीत सुनिश्चित हुई। उनकी जीत के जश्न में शामिल लोगों को बांग्लादेश की पुलिस ने गिरफ्तार किया है।